अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। काफ़ी दिन से हमने दाल नहीं बनाई तो थी दाल, लेकिन हम हरे मूंग की दाल नहीं बनाई थी, तो काफ़ी लोगों की फरमाइशें आ रही थी। इसलिए कि ये सीज़न होता है, ये सीज़न जो होता है, आप जो अरहर की दाल होती है जो थोड़ी सी कड़वी भी होती है, जो लोग कहते हैं उस सीज़न, इस चीज़ में हरी मूंग की दाल पकाई जाती है, साबुत हो या फिर धुली हो। काला माश पकाया जाता है और इसके साथ अरहर की दाल पकाई जाती है। इसलिए कि ये दालें जो है ये सिर्फ इस मौसम में गलती है, वरना वो गलती नहीं है। तो जब हम पुरानी 1 साल पुरानी वाली लेते हैं, आप कितना भी इसको पका लो गलती नहीं। तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि साबुत हरा मूंग, काली माश साबुत और ये हरी धुली हुई दाल, ये सीज़न है, सीज़न में पकती है। तो बहुत सारे लोगों की फरमाइश भी आ रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना ये बताऊं। और साथ में एक बहुत मज़ेदार सी लेमन मुर्ग कढ़ाई बन रही है, ज़बरदस्त किस्म की ये कढ़ाई बनती है। तो आज तो वैसे भी हमारे पास आप लोगों के लिए दो गिफ्ट हैम्पर भी हैं, उसका सवाल भी हम करेंगे। तो पहले हम बताते हैं आपको अज्जा। लेमन मुर्ग कढ़ाई के लिए हमें चिकन चाहिए 1 किलो, टमाटर आधा किलो, नींबू के स्लाइस कटेंगे वो 4 अदद, ठीक है। हरी मिर्चें चाहिए 6 अदद, हल्दी 1 चाय का चम्मच, भुना जीरा 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, अजवाइन चाहिए आधी चाय का चम्मच, काला नमक आधी चाय का चम्मच और कड़ी पत्ते 6 अदद। तो ये है अज्जा जो बन रही है बड़ी मज़ेदार सी लेमन मुर्ग कढ़ाई। और इसके साथ हम बना रहे हैं हरे मूंग की दाल। ये 2 अज्जा हैं, 2 डिशेज़ हैं जो आज मैं आपके साथ रेसिपीज़ को शेयर करूंगी। और इसके साथ आज का सवाल भी है। सवाल हमारा आज बड़ा ज़बरदस्त सा, बड़ा आसान सा सवाल है, इसलिए कि ताकि हम चाहते हैं जब भी हम ऐसा सवाल आसान सा करें ताकि आप उसका जवाब दें और आप विन कर सकें। हमारे पास है एक तो लेमन मैक्स की तरफ से आपको मिल रहा है गिफ्ट हैम्पर बहुत ज़बरदस्त था, और इसके साथ आपको मिल रहा है एनेक्स की तरफ से आयरन। सवाल हमारा ये है कि सवाल आपने ये बताना है कि जो मतलब दालें हम बनाते हैं, ठीक है, वो 5 दालों के नाम बताने हैं। जो मिक्स दाल बनती है ना, अक्सर घरों में मिक्स दाल बनती है, तो 5 दालों के नाम बता देने हैं। तो 8881 पर करें मैसेजेस और विन करें। हमारे पास है लेमन मैक्स का मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान का वाहिद डिश वॉशिंग बार है जो आप जिसके अंदर 1000 नींबू की ताकत है, ठीक है। इसके अंदर 1000 नींबू की ताकत है जो आपके बर्तनों को साफ़ करता है, चमकाता है। एक बार जो लेमन मैक्स बार है वो पूरा महीना चलता है, जल्दी घुलता नहीं है। और अमूमन आप आम जो बार का इस्तेमाल करते हैं तो होता ये कि उसको आपको रगड़ के धोना पड़ता है और फिर भी उसके दाग नहीं मिलते, फिर भी वो निशान नहीं जाते और सफाई भी नहीं जाती, उस तरह की होती, चिकनाई वैसी रह सकती है। तो कहते हैं ना, जिस तरह से आप काम में करें इसी तरह से लेमन आपकी तरह वो काम में करा, लेमन मैक्स जो है आपकी तरह काम में करा। तो बस आज के सवाल का जवाब दें और विन करें। लेमन मैक्स की तरफ से आपको मिल रहा है ज़बरदस्त सा गिफ्ट हैम्पर और इसके साथ आपको मिल रहा है यहाँ पर एनएक्स की तरफ से गिफ्ट है, ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो लेमन मुर्ग कढ़ाई बन रही है, और जिस तरह से मैंने लेमन का नाम लिया है तो इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि 1000 नींबू की ताकत है जो आपके हाथों को ख़राब नहीं करती। आप जितने भी चाहे बर्तन धोए, बल्कि ये कि आपके हाथ और ज़्यादा साफ़ होते हैं, इसलिए कि इसमें 1000 नींबू की ताकत है। अच्छा जी, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कढ़ाई को, और बड़े मज़े की कढ़ाई बनती है। और साथ में आप 8881 पर SMS करें। तो यहाँ पर मैंने लिए 1 अदद चिकन, ठीक है। हमेशा आप लोगों को भी कहती हूँ कि मुर्गी जब भी आप लें कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा बड़ी वाली मुर्गी ना लें, छोटी मुर्गी लें। उससे क्या होता है कि उसमें टेस्ट बड़ा अच्छा आता है और उसका जो गोश्त होता है ना बड़ा स्मूथ सा होता है। वरना बहुत ज़्यादा बड़ी मुर्गी का गोश्त जो है ना वो गलता भी नहीं है और अजीब सा। ये देख लीजिएगा, 1 से सवा किलो से ज़्यादा बड़ी मुर्गी ना लीजिएगा। ये आपको नज़र आ रही है इसकी ड्रम स्टिक, इसका मतलब है ये छोटी वाली मुर्गी है, ज़्यादा बड़ी नहीं। तो इसका गोश्त जो है ना बड़ा सॉफ्ट सा होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले ऑयल के अंदर करेंगे मुर्ग को फ्राई, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम करते हैं इसको फ्राई और खूब अच्छी तरह से इसको आपने फ्राई करना है। यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 1 किलो मुर्गी है, इसको आपने इतना आपने फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन सा हो जाए, चेंज हो जाए, तभी आपको इसका टेस्ट आएगा, वरना ये आपको टेस्ट नहीं आएगा। ये ख़ास जैसे ढाबों वगैरह में आपने देखा होगा ना, जो कढ़ाई बना रहे होते हैं खूब सारा घी या ऑयल डालते हैं और इसके अंदर इसको खूब अच्छी तरह से भूनते हैं। और भूनने के बाद इससे इसका जो होता है कलर भी थोड़ा सा चेंज होता है और अंदर तक इसका जो है फ्राई होता है, ब्लड भी निकलता और मज़ेदार लगती है, ठीक है। इसको अभी मैं चम्मच लेती हूँ, उससे मैं इसको करती हूँ भुनाई इसकी। चले जी, ये ले लेते हैं। अभी चूल्हा जलाते हैं
जब तक इसका पानी खुश्क ना हुआ, जब तक इसका कलर चेंज ना हो, तो आपने इसको भुनाई करनी है अच्छी तरह से। फिर उसके बाद इसमें जाएंगे, यहाँ पर टमाटर जाएंगे। अच्छा, मैं इसमें काला नमक का भी इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ में वाइट नमक जो है उसका भी इस्तेमाल कर, दोनों नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप सोचें इसका टेस्ट कितना मज़ेदार सा होगा। और साथ में हम यहाँ पर डालेंगे इसके अंदर टमाटर है, आधा किलो जितने इसके टमाटर भी डालेंगे और टमाटर से भी बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। और कड़ी पत्ते भी आप, कड़ी पत्ते अमूमन हम हर चिकन के अंदर नहीं डालते, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट तरह की कढ़ाई है जो लेमन के साथ बन रही है। लेमन स्लाइसिस इसके अंदर डालेंगे तो इसके अंदर कड़ी पत्ते का भी इस्तेमाल होगा। तो बस अब पक रही है, जब तक ये इसको मैंने फ्राई करना, भी मैंने असल में चूल्हा जलाया था, खूब अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे। और तब तक करें आप 8881 पर मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये कि आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि वो कौन सी 5 दालें हैं जो हम मिक्स दाल पकाते हैं। 5 दालें पकती हैं ना, ज़बरदस्त किस्म की, बहुत मज़े की होती है मिक्स दाल। तो बस आपने उसके दालों के नाम बताने हैं और विन कीजिएगा। हमारे पास एनेक्स की तरफ से आयरन है और साथ में आपको लेमन मैक्स की तरफ से भी गिफ्ट हैम्पर मिल रहा है। अच्छा जी, ये हम जब तक ये, ठीक है जी, चलिए जी, आप मैसेजेस करें, ढेरों एसएमएस करें। जितने ज़्यादा एसएमएस करेंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस होंगे। और इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए और यहाँ पर हम बना रहे हैं मज़ेदार सी लेमन मुर्ग कढ़ाई। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने क्या किया था, ऑयल गर्म किया था, उसमें मुर्ग डाला था और उसको मैं ढक के रख दिया था। ठीक है, ढक के इसलिए रख दिया था कि ताकि थोड़ा सा ये गल जाए और इसका जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए। देखें बड़े अच्छे से, ये देखें ये इस तरह से। अब थोड़ा सा और इसको फ्राई करना है ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो और ये पानी जो है ये भी ड्राई हो जाए। मैंने इसलिए हल्की आकी थी कि ताकि गले भी। ठीक है, आपको पता है चिकन को जिस तरह से मैं हमेशा कहती हूँ, अब वो थोड़ा टाइम लेते हैं गलने में, तो लेकिन जब तक बहुत अच्छे, अक्सर आपने देखा होगा जब हम किसी शादी ब्याह में जाते हैं तो मुर्गी जो है बहुत अच्छे से गली होती है। वो गले होने की वजह से इसका पूरा मसाला मिक्स होता है, तो एक एक मतलब बाइट के अंदर आपको उसका टेस्ट आता है। अगर ये चिकन गला नहीं होगा और खाली मतलब इसका मसाला ही होगा तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा खाने का। तो मैं घर में भी इसी तरह बनाती हूँ, यहाँ भी मेरी कोशिश की प्रॉपर तरीके से गला होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे चाहिए आधा किलो के जितने टमाटर। ठीक है, आधा किलो टमाटरों को मैंने यहाँ पर इस तरह से कट कर लिया, ये देख लीजिएगा। अब इसमें मैं इस्तेमाल करी अजवाइन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अजवाइन में डालूंगी, बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। आपको सोच रहे होंगे कि अजवाइन कढ़ाई के अंदर, लेकिन बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। साथ में इसमें काला नमक भी डल रहा है, वाइट नमक भी डल रहा है। और अदरक हम डालेंगे ऊपर से। हम अदरक लहसुन नहीं, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मार गए, लेकिन हम क्या करेंगे अदरक ऊपर से इसमें डालेंगे। तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, यहाँ पर है मेरे पास टमाटर आधा किलो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास मसाले। हल्दी आपने इसमें डालनी है। चलें जी, पहले हम ऐसा करते हैं, मुकद्दस से बात करते हैं, डीजी खान से हमारे साथ है, और फिर इसमें मसाले डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मुकद्दस? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, और आपका बहुत प्यारा नाम है। थैंक यू। खूबसूरत नाम, और आप यकीनन आप इतनी खूबसूरत भी होंगी, है ना? जी जी। चलिए, खुश रहें। मुझे आपसे बात करने का बहुत शौक था। बहुत शुक्रिया। और जल्दी से बताएं क्या फरमाइश है और आज के सवाल का क्या जवाब देंगी? आज के सवाल का जवाब है माश की दाल। ठीक है, चने की दाल। ओके, अरहर की दाल। ठीक है, मूंग की दाल, मसूर की दाल। चले ठीक है। चले जी भाई, देखते हैं आगे क्या होगा। अरहर की दाल डलती है नहीं डलती मुझे भी नहीं पता। बहरहाल चले हम देखते हैं आगे कि कौन है जो सही जवाब देगा और विन करेगा। कोई फरमाइश है आपकी? चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपने नाम बता दिए 5 दालों का, लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि सही है या गलत है। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, ये हमने क्या किया, टमाटर, हल्दी, अभी बाकी और मैंने मसाले नहीं डाले थे। मैंने मुकद्दस से बात करने लगी तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ढक दिया। इसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे नमक। 1 किलो है तो तकरीबन 1 चाय का चम्मच इसमें नमक डलेगा पूरा भर के। आधा किलो में आधी चाय का चम्मच और 1 किलो में 1 चाय का चम्मच। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे, ये मेरे पास है काला नमक। काला नमक ज़्यादा तेज़ नहीं होता, तो आपने आधी चाय का चम्मच काला नमक डाल देना है। साथ में हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। ठीक है, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच डाल देते हैं इसमें। इसी के साथ इसमें जाएगी अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा सा मैं हाथ से मसल लेती हूँ। ठीक है, ज़रा सा हाथ से आपने मसल के डालना है। चलो जी, अजवाइन डाल दिए। अजवाइन के साथ इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच भर के। ठीक है,
अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसके अंदर जाएंगे कड़ी पत्ते और चूल्हे को करेंगे हल्का, ठीक है, थोड़ा सा कम करेंगे ताकि इसी मसाले के साथ ये गल जाए। 4 से 6 कड़ी पत्ते भी इसके अंदर चले जाएंगे। ये देखिए, अब इसको मैं मिक्स करती हूँ और इसको कवर करके रखती हूँ ताकि इसी पानी के अंदर ये जो हमारी चिकन है बहुत अच्छे से गले, टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाएं, कड़ी पत्ता, इन सारे मसालों का इसके अंदर फ्लेवर आ जाए। सही है, इसको मैं करती हूँ, ढकती हूँ। ये देखिए, अब ये टमाटर जो है इसी के अंदर खुद ही गल जाएंगे और चिकन जो है वो भी बहुत अच्छे से गल जाएगा। तो इसको अब मैं ढक देती हूँ ताकि इसी मसाले के साथ गल जाए। इसके बाद क्या करना है, हरी मिर्चें, हरा धनिया और बारीक कटी हुई अदरक ये इस पर डालेंगे। यहाँ पर है मेरे पास अदरक है, ये भी इसमें डाल दूँगी। और लेमन जो मेरे पास है, और लेमन को हम स्लाइस में कटिंग करेंगे। जब मैं इसके अंदर डालूँगी हरी मिर्चें, हरा धनिया, तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर दम के अंदर लेमन स्लाइस में कटिंग ताकि उससे थोड़ी सी खटास आ जाएगी। तो अदरक थोड़ी सी मैं इसके कटिंग करके रख लेती हूँ ताकि अदरक, हरी मिर्च मेरे पास ये जो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट मिर्च है, आपको पता है मैं हमेशा इस मिर्च को बहुत पसंद करती हूँ। इसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार सा आता है और ये जो होती है ना, पता चलता है कि हरी मिर्च है। जो बड़ी वाली मिर्च है उसमें इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं होता। तो ये मैं अभी थोड़ी देर बाद ही इसमें डाल दूँगी ताकि थोड़ा सा इसके साथ पकेगी तो इसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा। तकरीबन आपने 6 अदद ये मिर्चें ले लेनी है। ठीक है जी, ये हमारा हो गया कंप्लीट। इसको हम साइड पे रखते हैं ताकि हम आगे सेकंड रेसिपी को भी स्टार्ट करें। और ये हल्दी का तो मुझे इस्तेमाल नहीं करना, लाल मिर्च यहाँ पर है। आप करें SMS 888 पर अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सकें। हमारे पास है बहुत ही खूबसूरत सा आपको दे रहा है लेमन मैक्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिल रहा है और NX की तरफ से आपको मिल रही है आयरन। सवाल बहुत आसान सा है। सवाल हमारा ये है कि आपने सिर्फ हमें बताना है कि वो 5 दालों के नाम बताने जो मिक्स दालें हमारे घरों में पकती है। कहते हैं ना अक्सर कि मिक्स 5 दालें जो है वो बनाएं। तो बस आप 888 पर मैसेज करें। और लेमन मैक्स का मैं आपको क्या तारीफ़ करूँ, ये पूरी दुनिया ही हर जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। लेमन मैक्स का आपको पता है कि बर्तनों को साफ़ करता है, चमकाता है, उनके दाग धब्बे ख़त्म करता है। जो क्रिस्टल के बर्तन हैं उनको एक्स्ट्रा साफ़ करता है, इस तरह लगता है कि जैसे बिल्कुल वो न्यू अभी आपने लिए। और नॉन स्टिक के जो भी बर्तन हैं उनको भी साफ़ करता है, एलुमिनियम के बर्तनों को भी साफ़ करता है। आम बार जो है उसमें आपको रगड़ के धोना पड़ता है, लेकिन इसको आपको ज़्यादा मानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपकी तरह काम में खरा लेमन मैक्स बार। अच्छा जी, यहाँ पर हमने दाल भी रख दी। इसको मैं देखें यहाँ पर ये भी डाल देती हूँ। हरी मिर्चें, थोड़ा सा ही हरी मिर्चें इसके अंदर पकेंगी। हरी मिर्चें, थोड़ा सा अदरक डाल देती हूँ। बाकी अदरक भी मैं ऊपर से बाद में डालूंगी ताकि थोड़ा सा इसके अंदर फ्लेवर आएगा। अब मैं इसको साइड पे करूँगी, फिर हम दाल की तरफ आ जाएंगे, उसके आपको अज्जा बताएंगे। तो उसको मैंने उबलने रख दिया है। दाल जब तक उबलती रहेगी। सही है, थोड़ा सा हरा धनिया भी, हमेशा मैं कहती हूँ ना, ज़रा से आप खाने में डालें तो आपको बड़े मज़े का लगेगा, टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा। हरा धनिया, हरी मिर्चें दम में बड़ी अच्छी। वैसे अब खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है। उसकी जो लेमन मुर्ग कढ़ाई जो बन रही है, इसकी इसलिए खुशबू अच्छी आ रही है कि इसके अंदर कड़ी पत्ता भी डला है। चलिए जी, बस अब मैं इसको बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी, बस मिक्सिंग होगी इसकी अच्छी तरह से, फिर इसको मैं ढक के रख देती हूँ। ठीक है, ये देखें। चलिए जी, आयशा से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? मेरा आपका सवाल का जवाब देना चाहती हूँ मैं। जी बिल्कुल दीजिए, क्या जवाब देंगे? मूंग, मसूर, चना, माश और उड़द दाल। उड़द दाल, ठीक है। मूंग, मसूर, माश, चना और उड़द की दाल नोट कर लिया। कोई फरमाइश है आपकी? जी, मेरी फरमाइश ये है कि मुझे अंडे का मैसूब की तरकीब बता दें। वो जो इजी सा बनता है, चले मैं अभी आपको बताती हूँ, फ़ौरन नोट करें और फ़ौरन बना लें। मैंने बनाया था, मुझसे जमा नहीं था। मैं अभी आपको बताती हूँ, आप ट्राई कीजिएगा और फ़ौरन के फ़ौरन बन जाएगा, 5 मिनट में बन जाता है। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा आपसे बात करके। और मेसू जो अंडे का बनता है, 2-3 तरह के बनते हैं, लेकिन ये मैं बनाती हूँ, बड़ा झटपट बनता है और बड़ा मज़ेदार बनता है। बस आपने क्या करना है, 6 अंडे लीजिएगा, ब्लेंडर में डालिएगा। 6 अंडों के साथ आधा कप आपने चीनी डाल देनी है, आधा कप उसमें घी डाल दीजिएगा, 2 से 3 इलायची डाल दीजिएगा। बस ब्लेंडर को चला दीजिएगा। ठीक है, ब्लेंडर को चला लीजिएगा। उसके बाद कढ़ाई में डालेगा और मुसलसल आपने चम्मच चलाना है जब तक कि उसका कलर ब्राउन है। जैसे ही आपको लगे लाइट गोल्डन ब्राउन, फ़ौरन ट्रे को ग्रीस कीजिएगा और उसको डालिएगा और उसको फैलाइएगा। ऊपर थोड़े से बादाम पिस्ते डाल दीजिएगा। 5 से 6 मिनट के अंदर उसको आप देखिएगा वो थोड़ा सा हार्ड होने शुरू के टुकड़े काट लीजिएगा और कड़क कड़क इतने मज़ेदार मेसू
जो है वो तैयार हो जाता है, जो अंडे का बनता है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इसको तो रख दिया। अब ये तकरीबन 5 से 8 मिनट मज़ीद पकेगी। बाकी इसमें अभी कुछ भी हमने नहीं डालना जब तक कि ये अच्छी तरह से गल ना जाए। फिर लेमन स्लाइस में जाएंगे, हरी मिर्ची, हरा धनिया जाएगा। सेकंड रेसिपी की तरह चलेंगे, जो हरे मूंग की दाल बना रहे हैं, लेकिन अभी नहीं, ब्रेक के बाद बनाएंगे, ताकि आप भी 888 पर करें मैसेजेस, ढेरों SMS करें। इसलिए कि हम आपको दे रहे हैं लेमन मैक्स की तरफ से, आपको मिल रहा है बहुत ज़बरदस्त सा गिफ्ट हैम्पर, और इसके साथ एनेक्स की तरफ से भी आपको मिल रही है आयरन। तो सवाल ये है कि 5 दालों के नाम बताएं जो मिक्स हम 5 दाल बनाते हैं, और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए और हमारी मज़ेदार सी लेमन मुर्ग कढ़ाई जो है वो रेडी हो चुकी है। बस लेमन और थोड़े से मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ हरा धनिया, इसलिए पहले भी मैंने आपके सामने हरा धनिया, साथ में हरी मिर्चें और थोड़ी सी अदरक डाल दी थी। ये मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त सा इसका मसाला बना है। ये आखिर में डालिएगा, ये ताकि थोड़ा पूरे तरह घुले भी ना ये लेमन, और थोड़े थोड़े से लेमन इसके अंदर रहे और थोड़ी सी इसमें खटास भी आ जाए। ये देख लीजिएगा, हरा धनिया डाल दिया। सही है, ये प्रॉपर तरीके से तैयार होगी। इसका भी करते हैं चूल्हा बंद। यहाँ पर बस ये दम में मैंने डाल दिया, चूल्हा बंद कर देते हैं। रेसिपी कार्ड एक दफ़ा आप वैसे हमारे बार बार चल रहे होते हैं, उसमें भी एक दफ़ा देख लीजिएगा। मैं ख़ुद भी इसको रिपीट कर लूँगी, ठीक है। अब सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। बड़ी मज़ेदार सी दाल बन रही है, हरे मूंग की दाल के अज्जा आप नोट कीजिएगा, और उसके बाद फिर मैं उसको भी ट्राई करूँगी। यहाँ पर तो मैंने दाल को उबलने रख दी, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये छिलकों वाली दाल है हरे मूंग की, जब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ, इसको मैंने गला लिया। ये देख लीजिएगा, थोड़ी सी हल्की सी कसर इसमें है, लेकिन खड़ी खड़ी दाल है छिलकों के साथ ही। ये मैं यहाँ से इसको हटाऊँ ताकि आप देख सकें, इसलिए कि तो ये तो प्रॉपर तरीके से हमारी कढ़ाई जो है तैयार हो चुकी है। तो बस अब इसके अज्जा नोट कीजिएगा। हमें हरे मूंग की दाल चाहिए आधा किलो, दही चाहिए आधा कप, क्रीम आधा कप है, जीरा 1 चाय का चम्मच, टमाटर 2 अदद, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, हरी मिर्चें 2 अदद, आधा कप ऑयल चाहिए, बारीक कटी हुई अदरक 1 खाने का चम्मच, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, राई आधी चाय का चम्मच, हस्बे ज़रूरत हरा धनिया, और 1 चाय का चम्मच चाहिए इसमें नमक भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, और बड़े आसान तरीके से बनेगी। मैं यहीं पर स्टार्ट करती हूँ, बिस्मिल्लाह पढ़ के, ठीक है। और मैसेजेस करें अगर आपको लेमन मैक्स की तरफ से चाहिए गिफ्ट हैम्पर, 888 पर मैसेज करें, ढेरों SMS करें, इसलिए कि आपको मिल रहा है लेमन मैक्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। आपको पता है हर घर में बर्तन धुलते हैं, बहुत सारे बर्तन धुलते हैं, और हर घर में यही मसला होता है कि भाई बर्तन मैंने नहीं धोने इसलिए कि मेरे हाथ ख़राब हो जाएंगे। सब यही कहते हैं, मैं भी ये कहती हूँ, हर कोई ये कहता है, लेकिन अब आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि आपके हाथ ख़राब होंगे, इसलिए कि लेमन मैक्स बार में 1000 नींबू की ताकत है। 1000 नींबू की, अब सोचिए 1000 नींबू की ताकत है, तो वो आपके हाथ ख़राब करेंगे, बल्कि आपके हाथों को और साफ़ करेंगे, और इसके साथ आपके बर्तनों को भी साफ़ करेंगे। और इसलिए कि इस लेमन मैक्स बार कहते हैं ना कि पाकिस्तान का वाइड लेमन मैक्स बार है जिसमें 1000 नींबू की ताकत है, और पाकिस्तान के अलावा मतलब हर जगह पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। बड़े शौक से बर्तन धोए जाते हैं, इसलिए शौक से धोए जाते हैं कि बस आपने स्पंज को गीला किया और उसके बाद आपने प्लेट पे लगाया, जितने भी बर्तन एक दफ़ा लगाया और नल के नीचे रखा, और फटाफट आपके बर्तन धुल जाते हैं। इसलिए कि चिकनाई को खींचता है, फटाफट इसकी चिकनाई को खींच देता है, और जैसे कहते हैं ना आपकी तरह काम में खरा। सही है ना, लेमन मैक्स बार। चलें जी, यहाँ पर हम डालते हैं ऑयल आधा कप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। आधा कप ऑयल है, थोड़ा सा और डाल देती हूँ। अच्छा, आधा कप ऑयल के अंदर राई जाएगी, 2 अदद टमाटर जाएंगे, टमाटरों को मैं ज़रा कट कर लेती हूँ। ये बड़े मज़े की बनती है दाल, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पता है ये दाल जो है ना हर कोई नहीं खाता, बहुत कम जो होता है लोगों के घरों में पकती है, बल्कि बहुत कम क्या, ज़्यादातर हर किसी का ज़्यादा क्या फोकस होता है, मूंग मसूर की दाल होगी या फिर माश की या चने की, उसके अलावा कोई और दालें नहीं खाते। लेकिन आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेंगी, ठीक है। अच्छा जी, किरण से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है रिदा? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप कैसी हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छा शो कर रहे हो और बहुत अच्छी लगती हो माशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात यह कि आपकी जो रेसिपी होती है ना वो इतनी आसान होती है ना कि बंदा घर में सब चीजें मिल जाती है। चलें, यही तो मज़े की बात है कि आपको समझ आती है, आपको पसंद है। बहुत शुक्रिया। वो जब जैसे अभी आप कढ़ाई बना रही हो ना, बस ये सब चीजें हैं घर में मेरे। हाँ, तो मैं दिल चाह रहा जल्दी से बना लूं। हाँ ज़रूर ट्राई, ज़रा सी चेंज हो जाती है ना,
रेसिपीज हाँ, ये अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छे, मतलब अलग अलग तरह से अंदाज से, और जायका भी बड़े मजे का आता है, जायका चेंज हो जाता है। और मैं आपके सवाल का जवाब दूं? बिल्कुल दीजिए, क्या जवाब देंगे? मूंग मसूर ठीक है, और चना ठीक है। और माश होती है और अरहर की दाल होती है, लेकिन बहुत से लोग डालते हैं, बहुत से नहीं डालते। नहीं डालते अरहर की दाल, ठीक है, ठीक क्योंकि है। वो गलती बहुत देर से है देर ना। से, ये सीजन है, तो सीजन में मैं कल भी लेके आई हूँ, तो इस सीजन में गल जाती है, गर्मियों में वो हाँ, नहीं गलती नहीं, है। अगर अरहर की दाल डालते भी है ना तो वो बहुत कम डालते हैं, सही कह रहे हैं। क्योंकि वो थोड़ी सी 1 चमचा 2 चमचा डालेंगे, ज्यादा नहीं डालते, क्योंकि वो हाँ, फिर इतना ज्यादा उसमें वो नहीं आता। और थोड़ा लेकिन ये सा, चारों दालें तो इस्तेमाल करते हैं। चले, बहुत शुक्रिया, हमने नोट कर लिया। फर्स्ट टाइम आपने कॉल की है? जी फर्स्ट टाइम ही समझिए। अच्छा, मतलब पहले आपकी कभी कॉल नहीं मिली ना। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, खुश रहें। अच्छा जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म किया, तो यहाँ पर पहले जाएगी राई के दाने, ठीक है। चूल्हा बंद कर दिया इसलिए कि वो फिर जल जाता है। इसके बाद इसके अंदर जाएगा ज़ीरा, राई और ज़ीरा। थोड़ी सी आपको लगे खुशबू आने लगी, ये देखिए, ये मेरे पास है लहसुन, ये डाल दूँगी। अब चूल्हा जला दीजिएगा आप बेशक। अब आपने चूल्हा जला देना है। अब मेरे पास है टमाटर, 2 अदद मैंने टमाटर इसमें डालने हैं, मसाले भी मैं इसमें डालूंगी। ये 2 अदद मेरे पास टमाटर हैं, ये थोड़ा सा और फ्राई हो जाए, ज़रा खुशबू आने लगे, तो यहाँ पर मैं एक बाउल के अंदर डाल देती हूँ मसाले। जब तक ये थोड़ा सा कलर इसका आए तभी मज़ा आएगा दाल आपको खाने का। अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास, एक प्याला ले लेती हूँ, ये बड़ा आसान तरीका होता है। यहाँ पर आपने डालनी है हल्दी, ठीक है। इसके बाद आपने डालनी है लाल मिर्च पाउडर, नमक, और टमाटर, दही, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला अभी डालिए, थोड़ा मसाला बाद में डालूँ। ये बड़ा सही तरीका होता है, बार बार आप यहाँ से उठाएं, यहाँ से, यहाँ आपको भी नज़र आ रहा है कि मैं क्या क्या चीज़ें डाल रही हूँ। ये मसाला चला गया, ठीक है। अब मसाले के साथ ही फ़ौरन आपने टमाटर डालने, वरना वो जल ना जाए, काला ना पड़ जाए। ये देखिए टमाटर, यहाँ पर है मेरे पास दही भी मैं डालूंगी। अब आप देखें, दही भी मैं इसमें डाल रही हूँ। बस इसको आपने बहुत अच्छे से भूनना है। आप इस दाल को खाएंगे, आप खुद भी कहेंगे कि वाकई बड़ी मज़े की ये दाल बनी, बड़ी चेंज किस्म की, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। थोड़ा सा ढकूंगी, ये ज़रा सा सॉफ्ट हो जाए टमाटर, ठीक है। जब तक ये टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं, मैं यहाँ से थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करूँगी। यहाँ पर मेरे पास क्रीम है, क्रीम भी का भी मैं डालूँगी इसमें, ठीक है जी, क्रीम भी मैं इसमें डालूँगी। कढ़ाई तो हमारी रेडी हो गई है, बस इसको अब हम देखते हैं, थोड़ा सा ये मसाला इसका तैयार हो रहा है। इसमें जाएगी दाल, ठीक है, दाल को मिक्स करेंगे, क्रीम जाएगी, हरी मिर्चें, हरा धनिया ये डालेंगे। और जब तक ये टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं, तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए और यहाँ पर बड़े मज़ेदार सा मसाला जो है तैयार हो चुका है, ज़बरदस्त किस्म का मसाला तैयार हुआ है। अब आप देखें, दही भी है, टमाटर भी है, और उसके साथ इसके अंदर हमने डाला है राई है, लाल मिर्च है, नमक है, ठीक है। ये मसाला हो गया तैयार। अच्छी तरह से आपने इसको इस तरह से करना है, मिक्स कर लीजिएगा ताकि टमाटर जो है वो घुल जाए। थोड़ा सा लकड़ी के चम्मच से आप इस तरह से प्रेस करेंगे ना, तो इससे ये होता है कि घुल जाता है। अच्छा जी, अब हमारे पास है दाल, इसमें जाएगी, ठीक है, उबली हुई हरे मूंग की दाल, ठीक है, उबली हुई हरे मूंग की दाल है। चलिए जी, अब मैं दूसरा वाला स्पून लूँगी, इसलिए कि थोड़ा सा मुझे चाहिए राइस की तरह इसको मिक्स करना। करते हैं थोड़ा सा चूल्हा कम। ये देखिए, अब आपने इसको इस तरह से मिक्स कर लेना। अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। चलें जी, बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर रखते हैं दम पे
और बात करते हैं शकील अवान से, जो दादू से हमारे से शकील अवान दादू से। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिजवाना जी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र मेरा भाई, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हो? जी अल्लाह का एहसान। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं शौक से देखता हूँ और आपकी रेसिपी बनाता हूँ। चलें, वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है। आप खुद क्या बहुत अच्छा बनाते हो घर में? जी मैं फिश कढ़ाई बनाता हूँ, फिश बिरयानी बनाता हूँ, चिकन बिरयानी बनाता हूँ अरे वाह, और ज़बरदस्त है। गाजर का हलवा बनाता हूँ। अरे वाह, ज़बरदस्त, आपके तो मज़े हैं, जो इतने मज़े मज़े की डिशें बनाए। अब जल्दी से बता दें कि आज के सवाल का क्या जवाब देंगे। जी सवाल कौन सा है? सवाल ये है कि वो कौन सी 5 दालें हैं जो हम मिक्स दाल बनाते हैं। जी चने की दाल, ठीक है, मूंग की दाल, ओके, मसूर की दाल, गुड मार्च की दाल। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपने बता दिया, हमने नोट कर लिया। अब देखते हैं आज के खुशनसीब कौन है जो विन करेंगे। हमारे पास है दो गिफ्ट। एक आपको एनएक्स दे रहा है, आयरन दे रहा है, और साथ में आपको दे रहा है लेमन मैक्स की तरफ से आपको मिल रहा है गिफ्ट हैम्पर, जो कहते हैं ना आपकी तरह काम में खरा। तो बस जल्दी से मैसेजेस करें, आप हमें सिर्फ ये बताएं कि वो कौन सी 5 दालें हैं जो मिक्स दालें हम बनाते हैं। इसलिए कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता ना कौन सी 5 दालें। कभी कभी कहते हैं ना हम कौन कौन सी दाल मिक्स करके बनाए 5 दालें। अब ज़ाहिर है आज हम पूछ रहे हैं, हर किसी के घर में दाल पकती होगी और वो कुछ कोई दाल डालता है, कोई दाल डालता है, या किसी को नहीं पता, उसको समझ नहीं आती। लेकिन ये भी कोई ख़ास दालें होती हैं जो उसी मिक्स दालों में बनती है, ठीक है, हर दालें वो नहीं बनती। तो बस आप मैसेजेस करें। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी दाल तो गल गई, बड़े अच्छे से तैयार हो चुकी, मसाला उसका बहुत अच्छे से तैयार हो चुका। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाला, अब मज़ीद थोड़ा सा पकाएंगे ताकि थोड़ा इसका मसाला जो है वो अंदर तक इसके अंदर रह जाए, ठीक है। अब इसके अंदर हरी मिर्चें, हरा धनिया जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ ज़रा सा ऑयल लेके ऊपर से लगा लूँ तड़का, तो और मज़ेदार हो जाएगा। तो रुमैशा है हमारे साथ, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिदा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं, आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? जी मैं भी मजे में, बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपसे बात हो रही है माशाल्लाह से। बहुत इतना शुक्रिया। अच्छा प्रोग्राम कि बस लोगों को मजबूर कर देता है कि वो कॉल करें। चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। जी बहुत अच्छी रेसिपीज होती हैं माशाल्लाह से। जो भी पकाना सीखा है वो आपसे सीखा है, और जो पहली मैंने बेकिंग जो की थी ना वो आपसे ही मैंने सीखी थी। आपने जो पिज्ज़ा बनाना सिखाया था, अच्छा, और शवारमा भी बनाना आपसे ही सीखा मैंने। चलें, और बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बेकिंग होती है, जिसमें आपने पतीले में भी बताया था। मैं पतीले में बेकिंग करती हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अब मुझे बताएं आज के सवाल का क्या जवाब देंगी और अब क्या फरमाइश करेंगी, मुझे बताएं। माशाल्लाह से फरमाइशें तो आप सारी पूरी कर देती हैं, कुछ फरमाइश करने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। चलें, फिर भी देख लें कोई अगर। लेकिन हाँ, बस तो आप सारा कुछ ही बहुत अच्छा बनाती हैं। तो सवाल का जवाब दूंगी कि चने की दाल, मूंग मसूर की दाल, अच्छा, चने माठ की दाल, ठीक है, और अरहर की दाल। अरहर की दाल ज़रूर डलती है, अरहर की दाल काफ़ी लोग कह रहे हैं। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया, हमने नोट कर लिया। थैंक यू सो मच, खुश रहें। इतनी अच्छी आपने बातें की है, अच्छा लगा बात करके, अच्छा आपने सीखा, आप ट्राई करती हैं और उसका आपको फीडबैक मिलता है घर वालों की तरफ से, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। दाल पूरी तैयार हो चुकी है। इसके अंदर मैंने क्रीम डाली है, पिसा गरम मसाला डाला है, थोड़ा सा हरा धनिया डाले, वैसे प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुकी है। अब हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला, लेकिन मैं सोच रही थी ये मेरे पास 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्चों का ऊपर तड़का लगा लूँगी तो और भी मज़ेदार टेस्ट आ जाएगा। तो फिर ऐसा करते हैं, हम इसको तो अब डिश में निकालेंगे, ऊपर से थोड़ा सा लगाएंगे तड़का और कढ़ाई को भी निकालेंगे। और जब तक आप करें 888 पर मैसेजेस, ढेरों SMS करें। टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, थोड़ा सा टाइम रह गया, क्या पता आप ही खुश नसीब हो, आप ही विन कर लें। हमारे पास इतना खूबसूरत आप लोगों के लिए गिफ्ट है, 2 है। एक तो आपको लेमन मैक्स दे रहा है और उसके साथ आपको दे रहा है एनएक्स। सवाल बहुत आसान है, वो कौन सी 5 दालें हैं जो मिक्स करके बनाते हैं। ढेरों करें SMS और विन करें गिफ्ट हैम्पर। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हरी मूंग की दाल अज्जा। हरी मूंग दाल आधा किलो, दही आधा कप, क्रीम आधा कप, जीरा 1 चाय का चमचा, टमाटर 2 अदद, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हरी मिर्च 2 अदद, तेल आधा कप, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा, राई आधा चाय का चमचा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: तेल गर्म करके राई और ज़ीरा डाल दें, खुशबू आने लगे तो उसमें टमाटर, अदरक लहसुन, पिसी लाल मिर्च, हरी मिर्च,
दही, नमक और पिसा गरम मसाला डालकर अच्छी तरह भून लें। फिर इसमें उबली हरी मूंग दाल शामिल करके धीमी आंच पर 15 मिनट पकाएं। आखिर में क्रीम, हरा धनिया और बारीक कटी अदरक डालकर चूल्हा बंद कर दें। लेमन मुर्ग कढ़ाई, अटसा, चिकन 1 किलो, टमाटर आधा, लीमू स्लाइस 4 अदद, हरी मिर्चें 6 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी अजवाइन आधा चाय का चमचा, काला नमक आधा चाय का चमचा, तेल आधा कप, कड़ी पत्ते 6 अदद। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें चिकन को अच्छी तरह फ्राई कर लें। जब पानी खुश्क हो जाए तो टमाटर, हल्दी, भुना कुटा जीरा, लाल मिर्च, नमक, कड़ी पत्ते और कुटी अजवाइन डालकर ढक दें। पानी खुश्क होने के बाद लीमू स्लाइस, काला नमक, हरी मिर्चें और पिसा गरम मसाला डालकर चूल्हा बंद कर दें। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। मज़ेदार सी दोनों डिशेस तैयार हो चुकी है। लेमन मुर्ग भी तैयार हो चुका है, ज़बरदस्त किस्म का बना है और इसके अंदर लेमन के स्लाइसेस डाले और साथ में दाल देखें, इतने मज़े की दाल बनी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो लोग दाल नहीं भी खाते वो भी शौक से खाएंगे। वो इतने मज़े की दाल है, आप वैसे स्पून के साथ इसको खा लें, आपको बहुत अच्छी लगी। और आखिर में मैंने कहा क्यों ना एक तड़का तो होना चाहिए, तड़के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता। तो मैंने क्या कि थोड़ा सा ऑयल जो पहले कम डाला था, बाकी थोड़ा सा ऑयल बचे हुए ऑयल के अंदर मैंने हरी मिर्चें, अदरक, साथ में मैंने हरा धनिया और इसको हल्का सा फ्राई किया और ऊपर तड़का लगा दी। क्रीम भी आपको नज़र आ रही है, पिसा गरम मसाला और उसके ऊपर तड़का लगा दी। मज़ेदार किस्म की दाल जो है तैयार हो जी। और पिसा गरम मसाला ज़रूर डालिएगा, उससे टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। और लेमन मुर्ग कढ़ाई भी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनी और बिल्कुल सिंपल। पहले आपने घी के अंदर या ऑयल के अंदर आपने ये जिस तरह से ढाबे पे आप जाके खाते हैं ना, आप कहते हैं बड़े मज़े की, ऐसी घर में क्यों नहीं बनती, आपको उससे भी ज़्यादा मज़ेदार टेस्ट आएगा, इसलिए कि आपने सफाई से बनाई होगी। तो बस घी के अंदर पहले आपने मुर्गी को अच्छी तरह से भून लिया, थोड़ा सा आपको लगे कलर चेंज हो गया, फिर उसके बाद आपने इसके अंदर टमाटर डाल देने हैं, इसके अंदर जो मसाले हैं वो डाल दीजिएगा और इसको ढक दीजिएगा। ठीक है, ढक दीजिए, उसमें गल जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, आज तो हम विनर्स बिल्कुल अनाउंस करते, पहले हम बता देते हैं कि हमारी जो आबदा है, ठीक है, मेरी बहुत प्यारी सी दोस्त आबदा आज क्या बना रही है। आबदा बना रही है एप्पल सिनेमन टी बन रही है, देखिए कितने अच्छे मौसम में बना रही है। और इसके साथ बेक स्वीट पोटैटोज़ भी बन रहे और साथ में फ़िश स्टेक भी बन रहा है। बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना और बहुत ज़बरदस्त बनेगा ये। ठीक है, और इसके साथ विनर का भी बता देते हैं। और आज की जो विनर है रुमैसा है लाहौर से, जिन्होंने विन की है एनएक्स की तरफ से आयरन। और 11 मैक्स का जो गिफ्ट हैम्पर विन किया है वो साजिदा है कराची से। चलिए जी, आप दोनों को बहुत मुबारक हो और जब आप गिफ्ट आपको मिल जाएंगे तो ज़रूर बताइएगा और आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। उस वक्त तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ जी।